अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर शहर में शुरू किए जाने वाले एक मेगा प्रोजेक्ट को, जो कि 300 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। इसके अंदर 1300 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इससे हुकूमत को 250 अरब रुपए टैक्सेस की मद में जमा होंगे, जो कि हमारी सेहत पर, तालीम पर, साफ पानी पर खर्च किए जा सकेंगे और 5 लाख नई नौकरियां इस प्रोजेक्ट से पैदा की जा सकती हैं। ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का। लाहौर शहर के अंदर एक बड़ी प्राइम लोकेशन मौजूद थी। पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर शहर के अंदर 1930 के अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिप बनाई गई, जिसको बाद में एक एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। और इसी एयरपोर्ट के ऊपर कायदे आज़म पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा जब लाहौर आए तो इसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए थे वो। इस कदर अहमियत का हामिल एयरपोर्ट है। इसी एयरपोर्ट की वसीनिटी के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप लगाया गया। ये वॉल्टन एयरपोर्ट कहलाता है। बड़ी प्राइम लोकेशन है। इसको अब कुछ अरसे से सिर्फ छोटे मोटे जो तरबियती जहाज या शौकीन अफराद अपना शौक पूरा करने के लिए, हॉबी फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। रोजाना की 2-3 फ्लाइट सिर्फ यहाँ से उड़ा करती थी। अरबोंपति खरबोंपति लोग यहाँ पर अपने छोटे छोटे जहाज पार्क कर दिया करते थे। एज सच मुल्क उसका फायदा कोई नहीं था। हुकूमत ने फैसला ये किया है कि इस प्राइम लैंड को एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। इसको दुबई की तरह, सिंगापुर की तरह हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर इसको डेवलप किया जाना है। उस सिलसिले में जो इसका प्रॉपर प्रोजेक्ट सामने आया है वो ये है कि फेज 1 जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने किया, उस फेज 1 के तहत 128 एकड़ रकबा जो है उसके ऊपर सबसे पहले बिजनेस से मुतालिक हाई राइज बिल्डिंगों का आगाज होगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे, शॉपिंग प्लाजास बनेंगे। सबसे पहला इसका फेज 1 ये है। उसके बाद जो फेज 2 आएगा उसके अंदर आईटी टावर बनेगा, सॉफ्टवेयर हाउसेस बनेंगे, डिजिटल पूरा एक नेटवर्क बनेगा जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। और उसके बाद तीसरे मरहले में इसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज बनेंगे, जहां पर लोग जाकर फ्लैट्स ले सकेंगे। रहायशी आबादी पूरी की पूरी होगी। इस इलाके के अंदर जो आपकी बिल्डिंग्स होंगी, उनके रूफ टॉप्स जो होंगे सारे के सारे, वो सारे उसके ऊपर हरियाली होगी। उसके ऊपर छोटे छोटे बागात लगाए जाएंगे, रूफ गार्डन्स लगाए जाएंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसको माहौल दोस्त बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके जो एंट्री पॉइंट है और पूरे शहर के अंदर एक पुराने लाहौर की जो झलक है, जो हमारे पुराने दरवाजे हैं, उसके जरिए इसको एक हसीन इम्तिजाज बनाया जाएगा ताकि ये लाहौर शहर के अंदर रच बस जाए। फिर इन द फ्यूचर इसके अंदर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स बनेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनेंगे, तमाम की तमाम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इसके अंदर बनेंगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा, तो ये $1 मिलियन नहीं, $1 बिलियन क्वेश्चन है। पैसा हुकूमत नहीं लगाएगी। हुकूमत के पास जमीन है अरब खरब रुपए की। हुकूमत अपनी जमीन देगी। प्राइवेट सेक्टर जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी प्राइवेट बिजनेसमैन, चाइनीज, अमेरिकन तमाम बिजनेसमैन अपने पैसा लाएंगे। वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। उसके अंदर हुकूमत का शेयर होगा। उनसे जो किराया आएगा उसमें भी हुकूमत का शेयर होगा। तो उस सिलसिले के तहत हुकूमत सिर्फ अपनी ज़मीन देगी और वो पैसा लगा के इसको एक मॉडर्न छोटा सा सिटी बना देंगे। यहाँ पर आप समझिए जो लाहौर आते हैं लोग, जो पुराना शहर है जहाँ पर आप समझिए शाहलमी बाज़ार है, सुआ बाज़ार है, दीगर है, वहाँ पर आज़म क्लॉथ मार्केट, वहाँ पर बहुत रश हो गया है। बहुत सारे लोग वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर वो मसाइल नहीं होंगे। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर जो पुराना एरिया है घंटा घर का, वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। बाकी छोटे शहरों में भी ऐसे मसाइल, तो उसको पूरा ये नया सिटी कैटर करेगा। इसी के साथ साथ लाहौर में इससे पहले एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था गुज़िश्ता साल, लाहौर अर्बन सिटी का प्रोजेक्ट, जो कि रिवर रावी अर्बन सिटी का प्रोजेक्ट भी कहलाता है। वो रुका इस वजह से कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। हुकूमत ने जल्दबाजी में उसका इख्तिताम तो कर दिया था, लेकिन उसकी जो इन्वायरमेंट स्टडी होनी थी वो स्टडी नहीं करवाएगी। अब उसकी इन्वायरमेंट स्टडी हो रही है कि इस नए शहर को आबाद करने से इस इलाके के अंदर माहौलियात पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसका तदारुक हुकूमत बताएगी। लेट्स सपोज अगर उस इलाके, उस नए रावी सिटी के ऊपर 1 लाख दरख्त काटे जाएंगे तो हुकूमत बताएगी हम इसके इवज 10 लाख दरख्त लगाएंगे भी। तो हुकूमत एक पूरा प्लान बना के देगी। जो इंटरनेशनल एक पूरा तरीका होता है, वो चीज़ मिस कर गई थी हुकूमत। अब वो बना के जब हाई कोर्ट को पेश की जाएगी तो हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी कि हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया हुआ है वो स्टे वेकेट हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2-4 महीने में। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी तकरीबन को $8 अरब तो चाइनीज कंपनीज ने कमिट किया कि वो उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए तैयार है।
इसके अंदर भी बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज, बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि हाउसिंग के हैं और जो कि रियल एस्टेट के हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा बूस्ट होगा इंशाल्लाह ताला जो कि गरीब आदमी के लिए बड़ा अच्छा होगा, उसको नौकरी मिलेगी। अमीर आदमी के लिए इसलिए अच्छा होगा, उसको बिजनेस का नया वेंचर मिलेगा। मुल्क के लिए अच्छा इसलिए होगा कि यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान को 250 अरब रुपए के टैक्सेस जमा होंगे। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट देखने में सिर्फ 300 एकड़ के ऊपर मुहित होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 10,000 एकड़ के ऊपर होगा। वो किस तरह? ये चूंकि एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 150 फुट से बड़ी बिल्डिंग बनाने की इजाजत ही नहीं है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग यहां नहीं बनने देता जो हमारा सिविल एविएशन इदारा है। ठीक है, अब क्यों? यहां पर जहाजों की फ्लाइट होती है, इस वजह से यहां पर 150 फुट से बड़ी बिल्डिंग बनाने की किसी किस्म की एनओसी जारी नहीं होता। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर, जो लाहौर के शहरी जानते होंगे, कजाफी स्टेडियम से बिल्कुल अपोजिट एक अबू धाबी का ग्रुप मुबारक सेंटर बना रहा था। तकरीबन 60 मंजिला वो बिल्डिंग बननी थी। सन 2006 में उस पर काम का आगाज भी हुआ। उसको पहले एनओसी देकर बाद में जो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो एनओसी वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया। अब वो $800 मिलियन का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर कुछ 4 टावर्स बनने थे, बहुत खूबसूरत। उसकी चंद तस्वीर आप देख लें। उसके लिए जमीन के अंदर 5 से 6 मंजिलों तक खुदाई की जा चुकी है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को दिया हुआ एनओसी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया, तो ये $800 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है ये बंद पड़ा है। ये इस कदर बड़ी बिल्डिंग होनी थी उस वक्त, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग होनी थी। और इसके टॉप पे खड़े होकर आप इंडिया में अमृतसर का शहर देख सकते थे, गोल्डन टेम्पल देख सकते थे, और वहां से भी अमृतसर के शहरी जो हैं वो लाहौर शहर की बिल्डिंग बासानी देख सकते थे। लेकिन ये नहीं बन पाई। क्यों? इसकी हाइट 500 फुट से कदरे ज्यादा थी। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जब एयरपोर्ट खत्म हो जाएगा, डीनोटिफाई होगा, तो इस पूरे एरिया के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बनने की इजाजत होगी। पूरा जो मेन बुलीवार्ड है गुलबर्ग का, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन सकेगी। पूरी फिरोजपुर रोड जो है उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग 40, 50, 60 मंजिला बिल्डिंग बन सकेगी। 750 फुट तक बिल्डिंग्स बनाई जा सकेंगी। उससे लाहौर की स्काईलाइन डिफरेंट हो जाएगी। लाहौर मॉडर्नाइज हो जाएगा, रोजगार नया आएगा, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होंगी, बिजनेस होंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो सकेंगी। तो लाहौर ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है जिस तरह को प्लान किया जा रहा है ये हो सके। नीयत तो अच्छी है, लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन में हुकूमत जरूर स्लो है। उसके अंदर बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते। तो ये हमारे फ्यूचर के, हमारे लाहौर के, हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स दीगर शहरों में इंशाल्लाह ताला शुरू किए जाने चाहिए। फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, तमाम जगह पर। और याद रहे कि मुबारक टावर जैसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो एक एक प्रोजेक्ट जो है वो 2-2, 4-4 हज़ार लोगों को रोजगार दे देता है। मसलन जो मुबारक सेंटर बनना था उसके रिवाइवल पे काम शुरू हो गया है। इमरान खान ने बड़ा फोकस किया है। जब ये एयरपोर्ट डीनोटिफाई हो जाएगा तो उसके अंदर 5 स्टार होटल बनना था जिसके अंदर 400 कमरे होने थे। अब वो 400 कमरों का 5 स्टार होटल कम से कम 400 लोगों को तो रोजगार देगा। आप समझिए 2-3 शिफ्ट के अंदर ही सही। कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनने थे, बैंक्वेट हॉल्स बनने थे उसके अंदर एक बिल्डिंग जो 60 फ्लोर की थी, दूसरी जो 3 बिल्डिंग्स और बननी थी वो 45 फ्लोर की, 30 फ्लोर की थी। लोगों ने वहाँ पर ऑफिस बनाने थे, लोगों ने वहाँ पर जाकर रहाइश लेनी थी। तो ये एक पूरी चेन बनती है, यानी कि एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ 30 एकड़ के ऊपर है वो 4-5 हज़ार नौकरियां पैदा कर रहा है, जो कि मुबारक टावर की सूरत में होना था। तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर लिया 300 एकड़ के ऊपर, और फिर 300 एकड़ तो हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा उस 300 एकड़ रकबे के साथ साथ हमने उस एयरपोर्ट की वजह से जो 10,000 एकड़ रकबे के ऊपर एक किस्म का बैन लगाया था, और प्रॉपर ऑफिशियल बैन था कि वहां पर कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो वहां पर कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं बन सके, तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बन सकी। तो अब उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट के डीनोटिफाई होने के बाद इस एयरपोर्ट को लाहौर सियालकोट मेट्रोवे के ऊपर जगह दी जाएगी 500 एकड़, जहां पर जिन लोगों ने, पैसे वाले लोग हैं जो जाकर शौकिया तौर पर फ्लाइंग करना चाहते हैं, वहां जाकर शहर से बात करें। और इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट के तहत लाहौर के शहरियों को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सकता है, बिजनेस एक्टिविटी को फरोग दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ 1300 अरब रुपए की तो इन्वेस्टमेंट होगी। इसके साथ जो इलाका 10,000 एकड़ का खुल जाएगा उससे 6,000 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उस पूरे इलाके के अंदर। उसके साथ हुकूमत को टैक्सेस मिलेंगे, रोजगार के बिल्कुल नए मौके जन्म लेंगे, और पाकिस्तान और लाहौर शहर मजीद ग्रोथ की तरफ जाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।